बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बसरा शहर में एक नहायत ही खूबसूरत और हसीन व जमील औरत रहती थी जिसको लोग शावाना के नाम से जानते थे। ज़ाहरी हुस्न व जमाल के साथ साथ अल्लाह ताला ने उसको आवाज़ भी खूबसूरत दे रखी थी, जिसकी वजह से वो बसरा में एक गुलकारा और नोहा गर के तवस्सुत से जाना जाती थी। बसरा में कोई ऐसी महफिल खुशी और गमी की नहीं होती थी जिसमें शावानों को न बुलाया जाता, और कोई भी महफिल उसके बग़ैर मुकम्मल न समझी जाती थी। इस वजह से उसके पास मालो दौलत भी जमा हो चुका था और वो एक अमीराना तर्ज़ ज़िंदगी बसर करती थी। वो हमेशा कीमती लिबास ज़ेब तन करती और ज़ेवरात से अपने आप को मुज़य्यन रखती। एक दिन शावाना का कहीं गुज़र हुआ तो अपनी कनीज़ों, जो कि रूमी और तुर्की कनीज़ें थीं, उनके साथ जब एक घर के पास से गुज़री, जो कि हज़रत अबू सालेह अल-मरी रहमतुल्लाह अलैह का घर था, तो उसे उस घर के अंदर से आहो बका और आहो जारी की आवाज़ें आईं। तो वो ये मंजर देखकर गुस्सा में आई और कहने लगी कि ये क्या मामला है कि यहाँ पे आहो गरी हो रही है और आहो बका हो रही है और मुझको किसी ने बुलाया नहीं है। मामले को देखने के लिए उसने अपनी एक कनीज़ को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि अंदर क्या मामला है। वो घर हज़रत अबू सालेह अल-मरी रहमतुल्लाह अलैह का था, जो कि एक आलिम दीन भी थे और नहायत ज़ाहिद व आबिद शख्स भी थे। आप जब लोगों को वाज़ और नसीहत करते तो लोगों पर रिक्कत तारी हो जाती और लोग खौफ खुदा से इस कदर रोने लगते कि उनकी आवाज़ें बाहर तक जाती थी। जब वो कनीज़ अंदर गई तो उसने जब ये माहौल देखा तो उस पर भी रिक्कत तारी हो गई और खौफ खुदा में वो भी वहाँ पर बैठ कर रोने लगी। शावाना ने थोड़ी देर इंतज़ार के बाद अपनी दूसरी कनीज़ा को भेजा, वो भी इसी तरह वापस ना आई। फिर उसने अपनी तीसरी कनीज़ा को भेजा, हत्ता कि वो भी जब ना आई तो उसने अपनी चौथी कनीज़ा को भेजा, जिसने वापस आकर बताया कि वहाँ लोग अल्लाह के खौफ से रो रहे हैं और आहो बका कर रहे हैं। शावाना ने मजाक उड़ाया और कहने लगी ये क्या हो सकता है, और वो ख़ुद भी अंदर चली गई। जब अंदर गई तो देखती है कि हज़रत अबू सालेह अल-मरी सामने बैठे वाज़ो नसीहत कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब कोई गुनाहगार उसकी बारगाह में हाज़िर होकर तौबा करता है, गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह पाक उसको बख्श देते हैं। और लोग आहोजारी कर रहे थे अपने गुनाहों को याद करके। तो वो औरत हज़रत अबू सालेह अल-मरी से कहने लगी कि मेरे गुनाह तो बहुत ज़्यादा हैं, आसमान के सितारों और समंदर की झाग से भी ज़्यादा हैं, तो क्या अल्लाह मुझे बख्श देंगे? तो हज़रत अबू सालेह फरमाने लगे कि ऐ औरत, अगर तेरे गुनाह शावाना से भी ज़्यादा हों तो भी अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। उसने जब ये सुना तो उसकी चीख निकल गई और वो बैठकर रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, ए इमामुल मुस्लिमीन, वो मैं ही बदबख्त शावाना हूँ कि जिसके फिस्क व फजूर की वजह से उसके गुनाहों की मिसालें दी जाती हैं। और ये कहते हुए बेहोश हो गई। जब उसको होश आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर करम कर दिया था और उसकी नदामत की वजह से अल्लाह ने उसके गुनाहों को बख्श दिया था और वो अपना सब कुछ भूल कर, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को भूल कर अब एक नेक और सालेह औरत बन चुकी थी। वो अपना पुराना लिबास पहनकर और ज़ेवरात उतार कर एक सादा ज़िंदगी बसर करने लगी। उसने अपनी तमाम कनीज़ों और ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया और वो अक्सर आहो बका करती, इबादत गुज़ार बन गई और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करती है, अल्लाह तू गुनाहगारों को जब वो तौबा करे तो पसंद करता है, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे
اور اسی طرح اسی معاملے میں وہ زندگی گزارتی رہی اور 40 سال بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین، یہ ماہ مبارک اور یہ پاکیزہ دوسرا عشرہ جس کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، آج بھی ہم بھی اپنے گناہوں اور اپنے جو برے کاموں کو یاد کریں اور اس کے سامنے روئیں، تو کوئی شک نہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے بھی گناہ بخش دے گا اور ہمیں بھی انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی وجہ سے اپنی مغفرت کا بہانہ مل جائے گا اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔